दोस्तों, कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर सकता है वो ऐसा बोल रहा है, ना वो किसी और के साथ भी हमारे बारे में बुरा बोलता होगा। इसलिए कहता हूँ कि जो सही है उसको सही बोलो, अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत ही बोलो। फिर चाहे आपको लोग बुरा बोले या टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। किसी ने क्या खूबी कहा है कि चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नजर में बुरा बनता गया। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया तो इस वक्त की आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और जिंदगी में फैसला आप अच्छे से लेने लगेंगे। एक बार एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि जा खाना बनाने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। लड़का कुल्हाड़ी लेकर खेत में चला गया। पहला कुल्हाड़ी एक बहुत सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसके बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरे कांटों से भरा हुआ था। लड़के ने उस पेड़ पे तो पास जाना भी ठीक नहीं समझा। आखिर मैं अपने हाथों को कांटों से क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, ना थोड़ा कम अच्छा होता है, ना उससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता है। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। अगर वही कोई सीधा इंसान होता तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापल बेड़ने पड़ते और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लिया तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे वो लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले, पहला चीज है हाँ और दूसरा चीज ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको कहाँ पे हाँ कहना है और कहाँ पे ना कहना है, भले ही आपको लोग कुछ भी बोले, आपका कितना भी बुरा बोले, कितना भी जिद्दी बोले, कितना भी बुद्धू माने, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो अपने लाइफ में पलट कर तो कम से कम आपको किसी बात का पछतावा होगा। जिस टाइम पर अपने हाँ और ना वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपको खुशी नहीं है और वो आपकी नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ शाना बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो, मगर आप अंदर से बहुत खुश रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक सीधा साधा होने से ठीक नहीं है, क्योंकि सीधा साधा पेड़ को भी हमेशा काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। सच्चाई के राह पर चलना चाहिए क्योंकि उस पर भीड़ बहुत कम होती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज्यादा जरूरी है। जिंदगी के रास्ते में कुछ अहम फैसले करने हो तो तुम बेशक दिल की सुनना, क्योंकि दिल हमेशा लेफ्ट साइड होता है और दिल के फैसले हमेशा राइट साइड होते हैं। ये दुनिया है जनाब जो किसी को महत्व नहीं देती है। जब तुम किसी पर उपकार करते हो और वो काम अचानक बंद कर देते हो तो ये दुनिया तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करने लगती है। जब इंसान को चीज आराम से या आसानी से मिल जाता है तो उसकी असली कदर भूल जाता है। कभी भी किसी को बेवजह बुरा भला ना कहें, क्योंकि आप ये कभी नहीं जानते कि उसके जीवन किस तरह के हालात से सामना कर रहा है। याद रखना दोस्तों, वक्त सबको मिलती है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। याद रखना, तुम जब गिरोगे तुम्हें उठाने वाले हाथ ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे होंगे। अगर तुम्हें खुश रहना है
तो अपने फितरत में एक बात शुमार कर लो, मिले तो अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। जिनके पास जिम्मेवारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने या टूटने का वक्त नहीं होता है। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मजबूत इंसान को लोग देखकर ये बोलते हैं कि कभी टूटता क्यों नहीं है, वो ये क्यों नहीं समझते कि वो वाकई में टूटने के बाद ही मजबूत बना हुआ है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है, नाम लो तो कृष्ण का, इस नाम में बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ समर्पण करना होता है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना था। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर सकते, और यही एक सत्य है। जिंदगी में 2 लोगों को होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से आप अच्छा है कि आप अकेले चलें। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग, किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है चलने दो। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और ये कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। इंसान की परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। जिंदगी में कभी भी किसी के हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं।